हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज के लेक्चर में हम लोग लाए हैं अल्फाबेट टेस्ट का तीसरा लेक्चर। कौन सा होगा? पार्ट 3 होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कंडीशन वाइज यानी टाइप रूल देखेंगे कि कौन कौन सा होगा। ठीक है ना। जहां तक कि आप लोग देखे होंगे पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जो उसमें पार्ट 2 था, जो 2 वीडियो बन चुका है, क्योंकि बीच में क्या हो गया था, लैब में कट गया था। इसलिए आज हम आए हैं रिकॉर्डिंग करके, आपको हम अपलोड किया जाएगा। ठीक है, अपलोड सही समय पर हो जाएगा, तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा। सबसे पहले जो पीछे वाला लेक्चर हुआ है उसको आप देखिएगा, नहीं अगर देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। या अभी आप इसको देख रहे हैं तो उसको बाद में देख लीजिएगा, लेकिन देखना जरूर है, तो ही आपको पूरा को पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है कि ना? हम लोग जो ये वाला लाए हैं यानी रीजनिंग का, यहाँ पर लिखा भी है कंप्लीट रीजनिंग। ये कंप्लीट रीजनिंग का मतलब हो गया कि हम पूरा रीजनिंग देखने वाले हैं। जितना भी चैप्टर होगा ना, ये पूरा रीजनिंग का सीरीज चलाएंगे, और हर एक चैप्टर को हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन एमसीक्यू लगाते हुए पूरा हम लोग चलते जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट, बेस, ट्रिक, और साथ में पीवाई की, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट, बहुत सारा हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेकेंड वीडियो जो देखा होगा आप लोग, तो सेकेंड वीडियो में 2 सेकेंड वीडियो डाला होगा। ठीक है ना, 2 सेकेंड वीडियो डाला होगा। लेकिन सेकेंड वीडियो में क्या हुआ था कि 30 नंबर क्वेश्चन के बाद, दूसरा सेकेंड वीडियो में 30 नंबर के बाद उसमें साउंड नहीं आ रहा था। ठीक है, और इसमें क्या है कि अब पूरा साउंड आएगा, इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर रहा, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है। आप लोगों को भी पता है कि पूरा भारत में नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, कभी कभी रुक जाता है, बफरिंग करता है, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी, अगर आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, और कॉपी पेन ही निकाल कर बैठिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना है लेकिन बनाना भी है आपको। जैसे हम बोलेंगे बनाइए तो आपको बनाना है। ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। पहले आधा भाग को कहाँ, कौन सा क्रम में लिखा जाता है? उल्टे क्रम में लिखा जाता है। आप लोग को दिख रहा है ना? हम लोग दिख पा रहे हैं? चलिए, अच्छा आप दिख पा रहे हैं हम लोग? चलिए, अच्छे से दिख पा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो आधे उल्टा भाग को क्या बोलेंगे? चलिए, आप देखिए ध्यान से कि पहले आधा भाग को क्या करेंगे, तो हम लोग उल्टे क्रम में लिखेंगे। क्या क्रम, कौन सा क्रम में लिखेंगे? उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो कौन सा अक्षर बाएं से नौवें के, बाएं से, तो बाएं से अगर बोला जा रहा है, पेन सही से नहीं चल रहा है, बाएं से, तो यहां देखिए स्टार्ट कौन सा अक्षर, बाएं से नौवें अक्षर बोलता है। बाएं से हम बोलेंगे क्या? नौवां अक्षर। के दाएं आठवें अक्षर, के दाएं आठवें अक्षर कौन सा स्थान पर आएगा? तो सबसे बनाने का तरीका आपको पहले से पता है, क्योंकि उस लेक्चर में आपको बता दिए गए हैं। तो यहाँ लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन क्या है? लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन। तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 9 8 कितना होगा? 17। अब देखिए क्वेश्चन में कहां से शुरुआत हुआ, कौन साइड से? तो बोलेंगे बाया से, तो लिखेंगे बाया। बाया रहेगा तो कुछ करेंगे नहीं, सीधा इसका आंसर निकालेंगे। और इसका आंसर आप देखो, आप सबसे पहले देखना है कि आधे भाग को उल्टा क्रम में लिखा जा रहा है ना। तो आधे भाग को उल्टा क्रम में जो लिखा जा रहा है, तो हम उसको क्या बोले थे कि 14 के अंदर में अगर अंतिम परिणाम आता है, 14 के अंदर में अंतिम परिणाम आता है, तो उसको हम 14 में से घटाएंगे। लेकिन ये तो 14 के ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 में क्या होगा था, क्यू इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्यू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसका क्या होगा आंसर? क्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए से जो एम तक होता है और एन से जेड तक जो होता है ये आधा भाग है, तो ये उल्टा सिर्फ हुआ है, एम से ए हो गया है और जो अगला भाग था आधा वो तो रहेगा ही। ठीक है, तो ऐसे हो गया है, ये वाला भाग हो गया है और इसी के आधार पर 17वां स्थान में जाएगा। तो इसमें एन के बाद क्या आता है? एन के बाद ओ, पी और क्यू, ये 14, 15, 16 और 17, 17 स्थान पर क्यू आता ही है। समझ में आ रहा? इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? क्यू इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग भी बनाइएगा, जैसे हम क्वेश्चन देते हैं तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, पहले आधे को क्या कर रहे हैं? उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से, क्या बोला है? कौन सा अक्षर दाएं से 23वें के, दाएं से 23वां, दाएं से कौन बोला है? 23वां के दाएं स्थान 9वां, के दाएं 9वां स्थान। अब दोनों इसमें क्या है? राइट राइट है, तो राइट राइट है तो क्या हो जाएगा? राइट राइट है तो क्या होते हुए बोलते हैं? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। अब देखो आप लोगों को मैं ना एकदम सरल भाषा में इसको सिखा रहे हैं, कभी नहीं भूल पाइएगा, खाली रिवीजन करते रहिए, कभी नहीं भूल पाएगा। सबसे सरल में हम सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट और ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? समझ में आएगा और कोई भी एग्जाम में आपको रीजनिंग छूटेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो हर चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट अच्छे और ट्रिक लाएंगे, ये आपको समझ में आता जाएगा। तो यहाँ देखिए आर आर क्या है? तो ये सेम है, तो 23 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 23 में से 9 जाएगा तो 14, कितना बचेगा? 14। अब 14 देखो यहाँ राइट साइड में हो रहा है ना, क्या हो रहा है? राइट साइड में हो रहा है, तो राइट साइड यहाँ लिखेंगे, राइट साइड से शुरुआत हो रहा है, राइट साइड से शुरुआत हो रहा है क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे राइट। अब देखो जब राइट रहे तो हम क्या बोले थे कि 27 में से इसको माइनस करेंगे, राइट में है तो पहले जैसा ही करना है नॉर्मल। 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा? 7 में से 4 गया तो कितना होगा? 3, 7 में 4 गया तो 3 और 1, 13 बचेगा। क्या बचेगा? 13। अब देखो 13 बचा था, लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, क्या चीज में होगा कन्वर्ट? लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया। अब कह रहा है कि पहला आधे भाग उल्टा है, तो पहले आधे भाग वाला उल्टा वाला भी काम करेंगे ना। तो पहले आधा भाग वाला उल्टा कैसे काम करते हैं? उसको 14 के अंदर में रहता था, उसको क्या करते हैं? अंतिम परिणाम 14 के अंदर रहता था, क्या करते हैं? 14 में से घटा देते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे? 14 में से इस 13 को घटा देंगे, नहीं घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। लेफ्ट साइड से 1वां स्थान पर क्या आएगा? तो कहोगे सर एक अल्फाबेट में पहला स्थान में कौन आता है? ए आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 8वें, क्या बोल रहा है? बाएं से 8वें के दाएं 10वें, के दाएं 10वें अक्षर पर कौन सा आएगा? तो आप देखिए इसमें लेफ्ट भी है और राइट भी है, लेफ्ट भी है और राइट भी है, तो क्या करेंगे हम? लेफ्ट राइट को कॉम्बिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट राइट को कंबाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ 10 और क्या है? 18, क्या है? 10 18। अब क्वेश्चन में कहां से शुरुआत हो रहा है? तो कहोगे सर क्वेश्चन में बाएं से शुरुआत हो रहा है, कहां से? बाएं से, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट। क्या लिखेंगे? लेफ्ट लिखेंगे। समझ में ना? अब देखिए लेफ्ट आएगा तो 27 में घटाना नहीं है। दूसरी बात 14 से क्या करेंगे? 14 के अंदर आएगा तो घटाना है, लेकिन 14 के तो अंदर नहीं आया है, तो सीधा 14 के ऊपर आया तो हम 18 पर कौन आता है? एबीसीडी में 18वां स्थान पर कौन आता है? कहो सर आर आता है। कौन आता है? आर आता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आर इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ में आ रहा है सभी को? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधा भाग को फिर से लिखा जाए, अभी उसी तरह का सीरीज, ये सभी क्वेश्चन इसमें इंडिकेट नहीं किए कि कौन सा एग्जाम में पूछा है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, जैसे एमटीएस नहीं, सीएचएसएल, उसके बाद आपको सीजीएल का क्वेश्चन, एमटीएस का क्वेश्चन, बिहार पुलिस का, दरोगा का, रेलवे का, बहुत सारे चीजों का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जीडी का। आपको अगला जो टॉपिक आएगा ना, अगला टॉपिक यानी अगला चैप्टर, उसमें आपको टाइप हुआ दिखाई देगा कि कौन सा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हर तरह का प्रीवियस क्वेश्चन लाया जाएगा जो आपको और ज्यादा प्रेरित करेगा कि हाँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए बना रहे हैं और मजा आएगा। ठीक है ना? तो ये टाइप हो चुका है इसलिए हम इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं इसमें। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं से पश्चिमी, क्या बोल रहा है? दाएं से पश्चिमी स्थान, दाएं से पश्चिमी के बाएं तीसरे स्थान, के बाएं तीसरे स्थान
ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, तो राइट लेफ्ट में क्या करते हैं, प्लस करेंगे, नहीं तो 5 3 कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से शुरुआत हुआ, दाया से, कहाँ से, दाया से, तो दाया से बोला तो बोलेंगे आर, नहीं राइट बोलेंगे। अब जैसे ही अगर राइट आया तो हम क्या करेंगे, 27 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको, 27 में से माइनस, 27 में से माइनस करने के बाद हम पहले लेफ्ट में इसको बदलने के लिए हम 27 में से माइनस करें, 27 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, तो कहो सर 19। अब ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, क्या चीज में होगा, लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये लेफ्ट में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन 14 से ऊपर है कि 14 से अंदर, तो कहोगे 14 से बाहर है, 14 से बाहर है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। 19 पर कौन आता है अल्फाबेट में, तो कहोगे सर लेफ्ट साइड से 19 में आता जो है एस आता है, क्या आता है एस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। समझ में आ रहा है किनारा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए यहाँ पर ध्यान से। आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से नौवें, क्या बोल रहा है, बाएं से नौवें, तो बाएं से नौवें अक्षर, बाएं से नौवें अक्षर के दाएं से, के दाएं से सतवें अक्षर, के दाएं से सतवें अक्षर, के दाएं से सतवें अक्षर। अब इस देखो यहाँ भी लेफ्ट है और यहाँ भी राइट है, अब लेफ्ट राइट का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, नहीं तो इसको ऐड कर दीजिए, 9 और 7 क्या होगा, 9 7 16, क्या हो जाएगा 9 7 16। अब क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था, बाएं से, तो यहाँ पर बाएं आ जाएगा, क्या जाएगा, बाएं आ जाएगा। अब बाएं 14 से क्या है, ऊपर है, तो 14 से जैसे ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, वही आंसर पर। 16 पर कौन आएगा, 16 पर आ जाएगा पी, पी इज द करेक्ट आंसर, इसका क्या जाएगा, पी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना पी इसका क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान समझेगा, आप लोग को मजा आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा, क्योंकि इतना शॉर्ट ट्रिक, इतना कॉन्सेप्ट, इतना छोटा कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं कि सब उससे क्वेश्चन बन रहा है, अल्फाबेट टेस्ट का सब क्वेश्चन उससे बनने वाला है। हमें लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है, ध्यान रखना है, गिनती नहीं करना है, और भी बहुत सारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस पर नहीं जाना है। इतना शॉर्ट पीरियड आप इस क्वेश्चन को कितना देर में बना रहे होंगे, मुश्किल से हमें लगता है 10 सेकंड या 15 सेकंड, अधिकतम 30 सेकंड में बना रहे होंगे, ठीक है ना। 1 मिनट से कम में जवाब देना है तो आप उससे भी पहले जवाब दे रहे हैं, नहीं तो आसानी से आपको बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पच में, बाएं से पच में, के दाएं से छठा स्थान, के दाएं से छठे स्थान पर आएगा। अब यहाँ ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है ऑप्शन, तो कह रहा है ए में के दे रखा है, बी में पी दे रखा है, सी में सी दे रखा है, और डी में एच दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको दिमाग में लगाना। देखिए लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन फिर से है, तो जोड़ दीजिए, 6 5 कितना हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पर बाएं से क्वेश्चन स्टार्ट है, कैसे से, बाएं से, तो बाएं का लेफ्ट हो जाएगा। अब देखिए ये आर राइट में तो नहीं आ रहा है, अब किसको कहां से घसा किस से घटाएंगे इसको, किससे माइनस करेंगे, तो कहोगे सर 14 का अंदर आ रहा है, क्योंकि आधा उल्टा क्रम में लिखा हुआ पहला, तो 14 से माइनस करेंगे, कितना से, 14 से माइनस करेंगे, 14 से माइनस करने के बाद कितना होगा, 14 में से 11 गया तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 पर कौन आता है अल्फाबेट में, तो अगर सी आता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि ना रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा, ध्यान से समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ही रहा, ये समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है, पहले से एग्जाम में रहा होगा 5 क्वेश्चन, 5 ऑप्शन। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ के विपरीत क्रम को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो आपके दाया ओर, हमारे दाया ओर से, राइट से 10वें अक्षर के बाएं अक्षर के सतमा अक्षर कौन सा होगा। अब ये दे दिया गया है, नहीं एबीसीडी से जेड दे दिया है, आपको पता ही है कौन सा अक्षर कौन सा। अब देखो सेम चीज प्रोसेस करेंगे, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में, देखो यहाँ पर भाषा इतना क्रिटिकल दे देगा ना कि आप फंस जाओगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट वही क्लियर रखना है, ध्यान रखना। तो 10 7 कितना होता है, 17 होता है। और राइट साइड से दिया ना, पहले शुरुआत कहाँ कर रहा है कि आपके दाएं ओर से 10वें अक्षर, दाएं ओर से आप सबसे पहले दाया क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे,
27 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। कितना बचेगा 10। लेफ्ट में चेंज हो गया। अब ये लेफ्ट में चेंज हो गया तो अर्धांश बोल रहा है, विपरीत क्रम में लिखा हुआ, तो 14 से क्या करेंगे 14 में से माइनस कर देंगे। 14 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 14 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, तो कहोगे सर 4 होगा। क्या होगा 4 लेफ्ट में आया। अब बताइए 14 में अल्फा, चौथा में अल्फाबेट में क्या आता है डी, इसका आंसर आता है। तो इसका डी आंसर है, देखे तो डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका, बी मतलब ऑप्शन बी, डी इसका सही हो जाएगा। समझे ना, बी में डी ऑप्शन है तो सही हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप लोग के सामने समक्ष लाते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा क्या 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। आप ना गलती करते हैं, आप कॉपी नहीं निकालते हैं और लिखते नहीं है, गलत बात है, ठीक है ना। आप देखिए तो आपके दाएं ओर से 19वां अक्षर, आपके दाएं ओर से 19वां, दाएं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें लिखा जाए तो आपके दाएं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा, सिर्फ यहाँ पर यही है सिर्फ लिखा हुआ। तो देखिए दाएं ओर से क्या है 19वां अक्षर है, दाएं ओर से क्या है 19वां अक्षर है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 27 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, कहोगे सर 8 होगा। लेफ्ट में चेंज हो गया। अब ये लेफ्ट में चेंज हो गया तो विपरीत क्रम लिखा हुआ है कि नहीं, आधा विपरीत क्रम लिखा हुआ है। तो इसको हम 14 में से माइनस करेंगे। कितना में से 14 में से माइनस, 14 में से 8 गया तो कितना होगा 6 में आ गया। अब देखिए छठा स्थान कौन आता है लेफ्ट में, छठा स्थान पर लेफ्ट में कौन आता है, तो कहोगे सर एफ आता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, एफ हो जाएगा। एफ दिया आंसर सी, सी में एफ दिया हुआ आंसर, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, एफ इसका सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि दिए गए वर्णमाला, यदि दिए गए वर्णमाला के केवल पहले आधे भाग को उल्टा क्रम में उल्टा कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाए तो के और आर के बीच कितने अक्षर होंगे। हाँ बहुत अच्छा। यदि केवल पहले आधे भाग को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो के और आर के बीच कितने अक्षर आएगा, तो के और आर के बीच कितने अक्षर आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात कि के कितने स्थान पर आता है 11 स्थान पर आता है, और आर कितने स्थान पर आता है, तो कहोगे सर 18 स्थान पर आता है ना। तो कौन सा भाग को उल्टा क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है, तो कहोगे सर पहले आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है, पहले आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। तो पहला आधा भाग को जो उल्टा क्रम में लिखोगे तो के तो उल्टा भाग में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, और ये क्या जाए सीधा आ जाएगा। तो सीधा आ जाएगा तो ये लेफ्ट होगा, और ये क्या आ जाएगा आर हो जाएगा। और हमें बीच में पूछ रहा है, क्या बोल रहा है बीच में पूछ रहा है। तो बीच में पूछने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लेफ्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे लेफ्ट बनाएंगे। तो 11 को हम क्या करेंगे 27 में से घटाएंगे, 27 में से 11 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 27 में से 11 घटाएंगे तो क्या जाएगा कि 17, 17 में से 11 गया तो आपको 6 होगा, 17 में से 11 गया तो 6 बचेगा, 0 बचा। अब ये लेफ्ट में चेंज होगा, क्या चीज में चेंज होगा लेफ्ट में। ये पहले से 18 था, ये पहले से 18 था लेफ्ट में था कि नहीं। अब 6 और 18 के बीच में, 6 और 18 के बीच में कितने अक्षर आएंगे, कितने अक्षर आएंगे, तो देखिए ध्यान से। अब क्या करना है इसमें प्लस करना है, क्या करना है प्लस करना है, और बट्टा में 2 करना है। तो 18 6 कितना होता है, 18 6 24 होता है, 18 6 24 होता है। अब बट्टा में क्या जाएगा 2, काटोगे तो कितना बचेगा, काटोगे तो 12 बचेगा, क्या बचेगा 12। तो 6 और 18 के बीच में कितना अक्षर आएगा, तो कहोगे सर 12, कितना आएगा 12। आपको विश्वास नहीं रहता गिनती करके बता देते हैं। छठा स्थान पर कौन आता है, कहोगे सर एफ, छठा स्थान कौन आता है एफ, और 18 स्थान पर कौन आता है आर, आर आता है तो गिनती कर लेते हैं। एफ के बाद क्या होता है, तो एफ के बाद कहोगे सर जी होता है, एच होता है, आई होता है, जे होता है, के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, ओ होता है, पी होता है, क्यू होता है, और सॉरी क्यू फिर से लिखा गया, एम एन ओ पी क्यू, क्या हो गया क्यू हो गया, के
पहले आधा भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है। पहले आधा भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो के और आर के बीच कितने अक्षर होगा? उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो कितने होगा? ठीक है, तो कितना होगा? 12 होगा, होना चाहिए। गिनती करके देख लेते हैं। पहले गिनती करके हम देख लेते हैं कि इधर कहाँ गया यार, ज्यादा होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा? एन ओ पी क्यू आर। तो आर के बीच में और आर के बीच में और के बीच में कितना अक्षर आएगा? आर के बीच में और के बीच में कितना अक्षर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आ रहा है? 15 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। 14 आ रहा है तो 15 में से 11 गया तो 17, 15 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 बचेगा, 6 बचेगा। अच्छा यहाँ पर 16 ना होगा, इसीलिए तो गड़बड़ा रहा है। 17 27 में से, ध्यान से देखिए, 14 इसमें से गिनती करने पर कितना आ रहा है? 14। 27 में से यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, ध्यान से। 27 में से 11 जाएगा तो कितना होगा? तो कहोगे सर 16। कितना होगा? सर लेफ्ट में समझेगा। अब यहाँ 18 लिखो, ठीक है ना। अब कॉम्बिनेशन करो, 18 16 कितना होता है? 16 और 18, 18 और 12 30 और 34 कितना होता है? 34। 34 17 17 34 बट्टा 2, काटो कितना होगा? तो 17। अब गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आ रहा फिर भी। के और आर के बीच में 17, के और आर के बीच में कितने अक्षर होगा? ये 14 अक्षर तो होगा ही, 14 अक्षर तो होगा ही, दिख ही रहा है यहाँ पर। उल्टे क्रम में आधा भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता तो 18 और 27 में से 11 गया तो 27 में 7, 17 में से 11 गया था, 17 में से 11 गया था 6, 6 1 16। अब ये 18 है, 16 18 कितना होता है? 16 18 नहीं, 16 2 14 में से 2 जाता है, नहीं यहाँ पर से यही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 14, यही है 14, समझे? कितना हो जाएगा? 14 इसका आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला नहीं होगा इसका, ठीक है ना। ये नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पहले आधा भाग को उल्टे क्रम में लिख जाता है तो के जो आता है ना उल्टे भाग में आ जाता है। क्या आता है? उल्टे भाग में आता है। तो के और आर के बीच अक्षर कितने अक्षर है? तो 14 है। कितना है? 14 है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान समझेगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधा भाग, आप देखो यहाँ पर आप कंडीशन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? कंडीशन चेंज हो रहा है। कंडीशन दूसरा स्टार्ट यहाँ पर हम करने वाले हैं, टाइप 2 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? टाइप 2 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइप 2 पहले हमको समझना पड़ेगा, तो टाइप 2 हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। टाइप 2 कह रहा है क्या? ध्यान समझेगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट आप लोग भी लिखिएगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट में, कंडीशन नंबर
दूसरा। तो कंडीशन नंबर दूसरा क्या कहता है, ध्यान समझिएगा कि आधा भाग को दूसरे आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। दूसरे आधा भाग को देखिए, दूसरा आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, पहला आधा भाग ए से एम तक होगा, नहीं ए से एम तक होगा, और दूसरा आधा भाग जो एन से जेड तक होता था वो अब क्या हो जाएगा, तो पहला आधा भाग ए से एम तक होगा ही, और दूसरा आधा भाग जो होगा वो जेड से एन तक हो जाएगा। उल्टा हो गया कि नहीं होगा, तो ये होगा, ठीक है ना, ये होगा। अब इस तरह के अगर लिखेंगे तो पहले जैसा करते थे वैसा ही करेंगे, सभी रूल पहले ही जैसा लाएंगे, सिर्फ इसमें पहला जो आधा भाग उल्टा होता था तो 14 से घटाते थे, अब उसको 14 से नहीं घटा के अब कितना से घटाएंगे, तो 40 से घटाएंगे। कितना से घटाएंगे, यहाँ पर 40 से माइनस करेंगे, 40 से घटाना है, इसको घटाना चाहे से अंतिम परिणाम को, अंतिम 40 से किसको हटाना था, कहोगे अंतिम परिणाम को। 40 से किसको हटाना था, अंतिम परिणाम को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना समझ गए। चलिए अब इस पर क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। अंतिम परिणाम को घटाना जैसे पहले हम लोग बनाते थे साधारण उसी तरीका से बनाएंगे अभी भी, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा ये वाला, 14 की जगह 40 जुड़ जाएगा क्योंकि दूसरा आधे भाग है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, ये समझना, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर अब ये मत बोलना कि कैसे सर 40 से क्यों घटाएंगे, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, सीधा तो समझो। आप देखो, तो बोल रहे हैं यहाँ पर कौन सा अक्षर दाएं से बड़वे के, दाएं से बड़वे के दाएं से पश्चिमी, दाएं से पश्चिमी स्थान। अब जैसा पहले से करते करेंगे, तो आर है यहाँ पर, ये भी आर है, राइट साइड है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो 12 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा, 7, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा। और दाएं से शुरुआत हुआ है तो बोलेंगे आर, क्या बोलेंगे, आर। अब जब उनको हम बोले थे कि अल्फाबेट में दाया साइड से बोले निकालने के लिए, तो 27 से घटाएंगे पहले, क्या करेंगे बच्चा, 27 से घटाएंगे। 27 से घटाने पर हमें लेफ्ट प्राप्त हो जाएगा, लेफ्ट जो प्राप्त होगा तो 27 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 20 होगा, क्या कहोगे 20 होगा। अरे 20 लेफ्ट हो गया ना। अब देखिए, अब जैसे बोला है कि दूसरा आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा था, तो हम क्या बोले थे, एक चीज और याद रखना है कि ये तब घटाएंगे इसे इससे, तब घटाना है जब अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम 13 से ऊपर आए, 13 से ऊपर हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये 40 से तब घटाएंगे हम, दूसरा आधे भाग अगर उल्टे क्रम में है तो कब घटाएंगे, तो 13 से ऊपर हो तो ही हम घटाएंगे। तो 13 से ऊपर है कि नहीं है, इसको घटा दीजिए। कितना से घटाएंगे, तो कहोगे सर इसको घटाएंगे हम 40 से। किससे घटाएंगे, 40, 40 से घटाने कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 20 अल्फाबेट में 20वां स्थान पर कौन आएगा, तो कहोगे सर 20वां स्थान पर टी आता है, तो टी इज द करेक्ट आंसर, टी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी और दूसरे आधे भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से नौवे, दाएं से नौवे के बाएं से तीसरे स्थान पर आएगा, के बाएं से तीसरे स्थान पर आएगा। तो देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड का बात कर रहे हैं ना, माइनस में होगा, तो 9 और 3 कितना होगा, 9 3 12, क्या होगा 9 3 12। और राइट साइड से बोल रहा है, तो दाएं से बोल रहा है, तो दाएं से क्या होगा, राइट साइड होगा। नहीं, अब राइट साइड है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 27 में से घटाएंगे, माइनस करेंगे। 27 में से अगर 12 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो अगर 7 में से 2 घटा तो 5, और पीछे क्या हो जाएगा, 7 में से 2 घटा तो 5, और 2 में से 1 गया तो 1, 15 आया, लेफ्ट में चला गया। अब देखो 15 क्या है, ऊपर है ना 14 से, तो क्या करेंगे हम 40 में से इसको माइनस करेंगे।
तो 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहोगे सर 25 बचेगा। नहीं, और लेफ्ट में तो बताओ वर्णमाला में 25वां स्थान पर कौन आता है, तो कहोगे सर y आता है। तो y इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। y इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना, y क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 21वें, बाएं से 21वें अक्षर के बाएं से 7वें स्थान पर आएगा। तो फिर लेफ्ट लेफ्ट है, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। नहीं, तो 21 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहोगे सर 12 बचेगा, सॉरी 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14। क्या बचेगा, 14। अब क्वेश्चन में शुरुआत कहां से, बाएं से, तो लेफ्ट लिखेंगे। अब लेफ्ट दे दिया है ना, क्या दिया है, 27 में से नहीं घटाएंगे इसको, क्या ऐसे घटाएंगे, 40 में से डायरेक्ट है, क्योंकि 13 से ऊपर है। क्या है, 13 से ऊपर। अब 13 से ऊपर वाला उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, तो 40 में से इसको घटा देंगे। 40 में से जैसे इसको घटाएंगे तो 40 में से 14 घटेगा तो क्या आएगा, 40 में से 14 घटेगा तो 26 स्थान आएगा। क्या आएगा, 26। और 26 स्थान पर कौन होता है, तो कहोगे सर 26 स्थान पर जेड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेड इज द करेक्ट आंसर। जेड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, समझ ना, ये 100% में बता रहा हूँ कि जेड आंसर होगा, सही होगा। जिस पर हमें कंफ्यूज होता है मैं अपने से जांच लेता हूँ, ठीक है। तो ये सही आंसर है जेड का। आप एबीसीडी लिख कर आप कर सकते हो उसको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है 42 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 18वें, क्या बोल रहा है कि बाएं से 18वें, बाएं से 18वें के बाएं, के बाएं से तीसरे, के बाएं से तीसरे आएगा। आप देखिए यहाँ पर दोनों दोनों क्या है, लेफ्ट है, दोनों क्या है, लेफ्ट है। तो 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में से 3 जाएगा तो 15 बचेगा। और कहां से शुरुआत है, बाएं से। कहां शुरुआत है, बाएं से, 15वां नंबर पर। तो 15वां नंबर बाएं से है, तो आप क्या करेंगे, आगे भागे उल्टा, कौन सा, दूसरा वाला, तो 40 में से घटा देंगे। 40 में से क्या करेंगे, घटा, 40 में से 15 गया तो 25, क्या हो जाएगा 25। 25 का लेफ्ट हुआ। अब ये अल्फाबेट में लेफ्ट साइड से, बाएं साइड से कितना स्थान पर आता है, तो कहोगे y आता है। क्या आता है, y इज द करेक्ट आंसर। y क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन, सॉलिड क्वेश्चन है यहाँ पर। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वाला को दूसरे आधे भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाए, कौन सा भाग को, दूसरे भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से 13वें, क्या बोल रहा है, बाएं से 13वें के दाएं, के दाएं 5वें स्थान पर है। आप लोग इसको बना के फटाक से बताइए तो, 10 सेकंड समय है आप लोग के पास। चलिए तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, बना लिए। चलिए आप लोग देखिए यहाँ पर लेफ्ट से, लेफ्ट राइट को क्या करें, कॉम्बिनेशन करेंगे। तो 13 5 कितना होता है, 13 5 13 5 18 होता है। और कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो बाएं साइड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बोलेंगे लेफ्ट। अभी फिर से 13 से ऊपर है, तो 40 में से इसको घटा देंगे। कितना होगा, 40 में से घटाओगे 18 को तो 22 आएगा। क्या आएगा, 22। अब 22 आया लेफ्ट में, तो अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 22वां स्थान पर कौन आता है, कहोगे सर भी। तो भी इज द करेक्ट आंसर, भी इज द वन, भी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अंग्रेजी वाला के दूसरे आधे भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से 19वें, दाएं से 19वें के बाएं से, के बाएं से चौथे, के बाएं से चौथे स्थान पर आता है। अब यहाँ पर भी राइट लेफ्ट है, क्या है यहाँ पर, राइट और लेफ्ट है। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 19 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 19 में 4 जोड़ेंगे 27 होगा। 19 में 4 जोड़ने पर क्या होगा, 23। कहां से स्टार्ट हो रहा है, दाएं से स्टार्ट होता है, बोलेंगे आर, यानी राइट बोलेंगे। अब जब राइट होगा तो सबसे पहले लेफ्ट में इसको चेंज कीजिए। तो 27 में से घटाएंगे इसको तो कितना होगा, 27 में से 23 जाएगा तो कितना होगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा लेफ्ट में। नहीं, अब ये लेफ्ट में 4 आया तो 14 से 13 से ऊपर है कि 13 से कम है, 13 से कम है ना। 13 से कम है तो इसको हमें 40 में से घटाने की जरूरत नहीं है। और जब 40 में से घटाने की जरूरत नहीं है तो कितना आ जाएगा लेफ्ट साइड से 4 पर, तो डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उतार लीजिएगा।
अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है भी, यू, पी और क्यू। तो देखिए फिर से दूसरा आधे भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 10वें, बाएं से 10वें, दाएं ओर से 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है ना। फिर से लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 10 8 कितना होता है, 18। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कहां से, बाएं से, कहां से, बाएं से, तो लेफ्ट होगा। अब लेफ्ट होगा तो 13 से ऊपर आ रहा, तो 40 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 40 में से माइनस करें तो कितना होगा, तो कहोगे सर 22 आएगा, क्या आएगा, 22 आएगा। और 22वां स्थान पर कौन आएगा, जल्दी बताइए, तो कहोगे सर भी आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे कि समझ रहे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए, भी इसमें है, यहाँ है ना, पहला स्थान पर, पहला ऑप्शन में भी आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले, हाँ अब यहां से देखे ध्यान से, पहले और दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, पहले और दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब यहां से क्या है, चेंज हो रहा है, यहां पर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहां पर से दोनों आधे भाग को क्या कर रहा है, उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है। क्या कर रहा है, दोनों भाग को, आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग को 10 सेकंड, आप लोग को 10 से 20 सेकंड मौका मिल रहा है, आप लोग बना के बता सकते हैं, फिर हम बताते हैं आप लोग को। चलिए अब यहां ध्यान समझना कि यहां बोल रहा है कि पहले आधा भाग और दूसरे आधा भाग, पहले आधा भाग को भी लिखा जा रहा है उल्टे क्रम में और दूसरे आधा भाग को, पहले आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है। तो पहले जैसे ए से एम तक होता था और एन से जेड तक लिखते थे, अब इस दोनों को, दोनों क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में दोनों का क्या होगा, तो एम से ए होगा और जेड से एन लिखाएगा, और 26 लीटर ऐसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। एम के बाद इस तरह से लिखाएगा, एम एल के, समझ आ रहा ना, इस तरह से लिखाएगा। तो फिर क्या करेंगे, तो ध्यान रखना कि जब 13 14 के अंदर आएगा, 14 के अंदर आएगा, तो 14 में से माइनस करना है, 14 में से माइनस करेंगे। लेकिन अगर 13 से ऊपर आएगा, 13 से ऊपर आएगा तो 40 में से माइनस करना है, ठीक है ना, 40 में से माइनस करना, उसका ये आंसर हो जाएगा। अंतिम परिणाम में से करना है, अंतिम परिणाम में से करना, समझ में ना, सब वही रहेगा, सब वही प्रोसेस रहेगा, सब वही ट्रैक रहेगा जो पहले से था, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, तो क्या कर रहा है, पहले और दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से, दाएं से 16वें, क्या बोल रहा है, दाएं से 16वें के दाएं, के दाएं 5वें स्थान पर आएगा, के दाएं 5वें स्थान पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर 16 5 कितना होता है, लेकिन 16 5 नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है, आर आ रहा है ना, राइट राइट है, तो 16 में से 5 जाएगा तो कितना होगा सर, 11 होगा। नहीं, अब देखिए इस क्वेश्चन में दाएं से बोल रहा है, शुरुआत करा, दाएं से शुरुआत करा तो बोलेंगे आर, राइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। तो राइट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 27 में से घटा ही देंगे इसको, क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चा, 27 में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 27 में से घटा दिया। अब यहाँ क्या किया, यहाँ पर हम 27 में से घटा दिए, हाँ 27 में से इसको घटा देंगे, और 27 में से घटाने के बाद लेफ्ट में आ जाएगा, तो 27 में से जो 11 घटेगा तो कितना होगा, तो 16 होगा, 7 में से 6 यानी 16 होगा। अब लेफ्ट में आ गया, अब लेफ्ट में कितना नंबर पड़ा है, 16 नंबर, तो 14 से क्या है, ऊपर है, 14 से यानी 13 से क्या है, ऊपर है, तो 13 से ऊपर है तो इसको क्या करेंगे, 16 में से नहीं 40 में से घटाएंगे, कितना है, 40 में से 16 को घटाएंगे तो कितना होगा, 40 में से 16 को घटाओगे तो आपको हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24। और 24वां स्थान पर अल्फाबेट में कौन पे आता है, 24वां स्थान में कौन आता है, कहोगे एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज द करेक्ट आंसर, एक्स सही आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, एक्स इसका सही स्थान हो जाएगा, एक्स सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा,
अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, अभी देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। पहले आधा भाग को और दूसरे आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 15 में, बाएं से 15वें, बाएं से क्या 15वें, बाएं से 15वां हो गया, के बाएं से चौथे स्थान, के बाएं से चौथे स्थान पर आएगा। अब देखिए लेफ्ट लेफ्ट है, यहाँ पर क्या है बाबू, लेफ्ट लेफ्ट है, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 15 में से 4 गया तो कितना होगा, तो 11 होगा, ठीक है ना। अब ये क्या साइड से, तो क्वेश्चन कहां से शुरुआत है, बाएं से, तो लिखेंगे बाएं, नहीं बाएं लिख देंगे। अब देखिए ये 14 के अंदर आया है कि 13 के बाहर गया है, ये 14 के अंदर ही है ना है, तो क्या करेंगे हम, 14 के अंदर है तो 14 से घटा देंगे, और 14 से घटाएंगे तो कितना होगा, 14 से घटाने पर कितना होगा, तो कहोगे सर 14 से घटाने पर 11 3 आएगा, लेफ्ट में आएगा, तो वर्णमाला में तीसरा स्थान पर कौन आता है, तो कहोगे सर सी आता है, सी द करेक्ट आंसर। एकदम हल्का नहीं है, आप कहोगे सर बहुत हल्का लग रहा है, बिल्कुल बहुत हल्का है, सिर्फ समझना जरूरी है, समझ गए तो बहुत हल्का है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 48 नंबर। अब सेम है, पहले और दूसरे आधा को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 25 में, बाएं से 25 में, के बाएं से 7वें स्थान पर आएगा, तो दोनों लेफ्ट है तो माइनस करेंगे, 25 में से 7 जाएगा कितना होगा, 25 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, तब कहोगे सर 25 में से 7 जो जाएगा वो 18 आएगा, क्या आएगा 18। अब कहां से शुरू हो रहा है, बाएं से शुरू हो रहा है, तो लेफ्ट पे आएगा, नहीं क्या आएगा लेफ्ट पे। अब ये है 14 से कहा है ऊपर, 13 से ऊपर है, 13 से ऊपर है तो क्या करेंगे 40 से घटाएंगे, ठीक है ना, 40 से घटाएंगे, 40 से 18 घटा तो कितना होगा सर 22 आ रहा है, 22 से लेफ्ट। अब वन माला में 22वां स्थान पर कौन आएगा, तो कहोगे सर भी आएगा, क्या आएगा भी इज द करेक्ट आंसर, भी क्या आ जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इतना समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी बनवाला है पहले और दूसरे आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वें, दाएं से 19वें के दाएं, 19वें के दाएं से चौथे, के दाएं से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो देखिए आर आर है तो क्या करेंगे माइनस, तो 19 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 18 में से 4 जाएगा तो 14 यानी 15 हो जाएगा यहाँ पर। और स्टार्ट कहां से हो रहा था, दाएं से, तो दाएं से आर हो जाएगा, तो सबसे पहले करेंगे 27 में से माइनस, 27 में से माइनस, 27 में से जो 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 5 घटा तो 2 और 1 यानी 12 होगा, नहीं कितना घटा कितना हुआ 12 हुआ। अभी जो लेफ्ट में 12 निकला है वो कहाँ है, 14 से कम है, 14 से कम है कि ऊपर है, तो कम है, तो क्या करेंगे हम इसको 14 में से 12 को घटा देंगे, कितना होगा 2 आएगा, तो लेफ्ट में वन वाला अक्षर में दूसरा अक्षर कौन आता है, बी आंसर आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन सब है, देखिए अंग्रेजी बनवाला है पहले और दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 12वें, बाएं से 12वें के बाएं छठे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, छठे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ एफ ऑप्शन में दिया गया, एच दिया गया, यू दिया गया, आर दिया गया, इसी में से कोई होगा, स्वाभाविक बात है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट है, सेम सेम पैटर्न पे है, तो यहाँ हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। अभी देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ, बाएं से स्टार्ट हुआ, तो हम लिखेंगे बाएं, यानी लेफ्ट लिखा। अब लेफ्ट लिखा है तो ये 14 से नीचे है कि 14 से बाहर है, तो कहोगे सर 14 से नीचे है, तो हम लिखेंगे 14, क्या लिखेंगे 14। अब 14 में से 6 घटेगा तो कितना होगा सर 8 होगा, क्या होगा 8, 8 से लेफ्ट। अब बताओ अल्फाबेट में 8वां स्थान पर कौन आता है, एच आता है, क्या ये आंसर है एच में ऑप्शन, ठीक है बिल्कुल आंसर है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, बी में सही ऑप्शन क्या है एच है, बी में सही ऑप्शन क्या है एच है, इतना समझ में आ गया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा ध्यान से, 53 नंबर आपके समक्ष ये रहा। आप देखिए 53 नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग लेवल का है, अभी तक हम लोग कितना पढ़े हैं, तो हम लोग 3 लेवल का क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। 3 लेवल का कौन सा क्वेश्चन पढ़े भाई, तो एगो पहला उल्टा क्रम में लिखा जाता, फिर दूसरे उल्टा क्रम में लिखा, फिर तीसरे उल्टा क्रम में लिखा जाता, यानी 3 तरह का हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 तरह का कहने का मतलब हम लोग 3 कंडीशन पढ़ चुके हैं, कंडीशन 3 तरह का पढ़ चुके हैं, कंडीशन 3 पढ़ चुके हैं, 3
पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं। अब ये जो कंडीशन होगा, अब अगला कंडीशन हुआ होगा, ठीक है ना, ये अगला कंडीशन आपको देखने को। इसमें क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर तथा उसके बाद 8 अक्षर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से छठे अक्षर के दाएं से जानने के दाएं से तीसरे स्थान पर आएगा, के दाएं से तीसरे अक्षर पर तीसरे स्थान पर आएगा। समझ आ रहा है कि ना? तो कंडीशन नंबर हम 3 तक पढ़ लिए हैं, ये अगला कंडीशन होने वाला है, ये कंडीशन नंबर 4 होगा, ध्यान रखना। इसको कंडीशन को पहले हमको चलिए अब देखिए इस कंडीशन को हम बताते हैं, ध्यान रखना, इस कंडीशन को सबसे पहले आप लोग समझिए। कंडीशन क्या कर रहा है, यहां देखिए, ये कंडीशन नंबर कौन है? तो कहोगे सर कंडीशन नंबर 4 होगा ये कंडीशन नंबर क्या होगा? कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 क्या हो रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, पहले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर और उसके बाद के 8 अक्षर उल्टे क्रम में लिखा जाए, नहीं तो कंडीशन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए ए से 8वां अक्षर कौन होगा? तो एच, नहीं फिर उससे अगला 8वां अक्षर क्या होगा? तो आई से 16 यानी पी, फिर इससे अगला तो क्यू से 24 8वां अक्षर, नहीं और 24वां स्थान पर 24 होगा ना, 24वां स्थान क्या था? एक्स, और बाकी जो होगा वाई जेड लिखाएगा जैसा का तैसे। ये 8 अक्षर को बोल रहा है कि उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो अलग अलग 8 को उल्टे क्रम में लिखा जाए, अगले अगले 8 को उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एच से ए लिखा रह सकता है, नहीं इसको लिखेंगे तो क्या लिखेगा? पी से आई लिखा सकता है, नहीं इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स से क्यू लिखा सकता है, ऐसा उल्टा क्रम में लिखने को दे सकता है। अब बाकी वाई से जेड तक रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोलेगा, आपको क्वेश्चन ऐसा ही बोल सकता है कि तीनों उल्टा क्रम में लिखा रहे, क्या लिखा रहे? तीनों उल्टा क्रम में लिखा है। लेकिन ध्यान रखना है कि अंतिम परिणाम, अगर अंतिम परिणाम 9 के अंदर आता है, अगर अंतिम परिणाम 9 के अंदर आता है तो हम 9 पहला वाला में क्या करेंगे? 9 से माइनस करेंगे, 9 से, क्योंकि 8 तक तो है, तो 8 क्या हो गया? एन हो गया, उसमें एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, 9 से उसको घटाएंगे अंतिम परिणाम को, और जो भी आंसर आएगा, जो आएगा वही उसका आंसर सही हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? वही आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर 8 से ऊपर आता है, अंतिम परिणाम क्या होता है? 8 से ऊपर आता है, तो सबसे पहले करेंगे 8 से जैसे ही ऊपर आएगा, तो जो भी 8 से ऊपर आएगा, जो भी आपको 8 से ऊपर आएगा, तो उसको क्या करेंगे? 8 से जैसे ही ऊपर आएगा, यानी 8 से और 16 के बीच में आ गया, 8 से और 16, 8 से ऊपर 9 से लेकर 16 के बीच में अगर कोई भी अंतिम परिणाम आ रहा है, तो सबसे पहले जितना परिणाम आ रहा है ना, उसमें से 8 को घटाएंगे। जितना परिणाम आ रहा है, पोजीशन जितना आ रहा है, जितना पोजीशन आ रहा है, उस पोजीशन में से 8 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 8 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 8 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे?
तो अब 8 को जैसे ही माइनस किया, अब 8 के माइनस करने के बाद कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, कुछ ना कुछ तो बचेगा। अब जो अंतिम परिणाम बच जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको क्या कर इस अब देखो यहां पर 8 तो नहीं हम घटाए थे, ध्यान समझिए, यहां पर हम 8 तो नहीं घटाए थे, हम तो यहां पर 8 से नहीं घटाए थे, क्यों, क्योंकि 8 तक तो था ही। लेकिन जब इस पार्ट में हम आ गए, किस पार्ट में हम आ गए, इस पार्ट में आ गए, ध्यान रखना, इस पार्ट में आ गए हम, इस वाला पार्ट में नहीं, तो जैसे ही इस पार्ट में आ गए तो ये वाला तो डिलीट हो जाएगा ना, इसका काम नहीं हो रहा है, इस वाला अगर पार्ट में आ जाएगा तो इसका काम नहीं हो रहा है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जितना आया है उससे हम क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे, इसको क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब जैसे ही डिलीट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ अब बचेगा, अब कुछ ना कुछ बचेगा, तो अब इसको जोड़ो और इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। तो 16 तो n के बराबर हो गया, जैसे यहां पर था 16 n के बराबर हो गया, नहीं तो 16 जो n के बराबर होगा तो 16 में 1 जोड़ देंगे, 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 17, नहीं क्या हो जाएगा 17। अब 17 जो आया है, जो सॉरी 17 जो इस दोनों को जोड़ने के बाद 17, और लास्ट में 8 को घटाने के बाद जितना भी आया, लास्ट में 8 के बाद जितना घटाने का जितना भी आया उसको हम 17 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद जितना भी बचेगा उसका आंसर वही हो जाएगा, उसका आंसर वो हो जाएगा, ध्यान रखना उसका आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। अब उसी प्रकार से अगला वाला फॉर्म में चलेगा, अगला वाला फॉर्म में क्या चलेगा, तो ध्यान समझना, अगला वाला फॉर्म में क्या चलेगा, तो जैसे इसमें हम लोग किए हैं इसमें भी वही करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले जितना भी पोजीशन पर आएगा, लेकिन पोजीशन कितना आएगा, तो 16 के बाद आना चाहिए, पोजीशन कितना चाहिए, अंतिम परिणाम 16 से ऊपर आना चाहिए, तो 16 से 16 तक आएगा तो इसी में आ जाएगा, नहीं, और 9 से नीचे आएगा तो इसमें आएगा, और 16 तक आएगा तो इसमें आएगा, और 16 से ऊपर आएगा तो इसमें आएगा, नहीं 16 से ऊपर इसमें है ना, क्यों 17 से नहीं, तो अगर 17 से इसमें आएगा 24 तक, 17 से 24 तक अगर आता है तो हम क्या करेंगे, जितना पोजीशन पर आता है, जितना परिणाम पर आता है उस परिणाम में से हम 16 को डिलीट, अब इसका तो बात नहीं होगा, तो इस दोनों को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। कितना डिलीट करेंगे भाई, 16 को डिलीट करेंगे, कितना को, अब जब पोजीशन में से 16 को डिलीट करोगे तो कुछ ना कुछ इसमें से बचेगा, कुछ ना कुछ उसका रिजल्टेंट बचेगा। अब जब रिजल्टेंट बचेगा तो अब देखिए यहां पर क्यू तक, इसको 8 को, इसको 8 और इसको 8, 8 8 3 को 8 है तो जोड़ने पर कितना होता है, 24 होता है, कितना होता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 24 हो जाएगा, और प्लस 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 17, कितना हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये क्या है, ये है 24, यहां पर क्या था n 16, ठीक है ना, और यहां पर कितना है 24, तो 24 में से 24 अरे कितना हो जाएगा 25, क्या जाएगा 25। अब यहां पर पोजीशन में से जो 16 घटाओगे कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो कुछ ना कुछ जो बचेगा, इसका कुछ ना कुछ बचेगा, इस वाला भाग को, इस वाला भाग में से जो कुछ बचेगा इस वाला में जाएगा, और जो घटेगा, और जो घटने के बाद जो आएगा वही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम आपको बना के दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आपको हम बना के दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि ना रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप गौर से समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा नीक क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। देखिए तीनों क्या है, उल्टा है, कहां से कहां, तो 8 8 8 8 8 करके क्या है, उल्टा है, ठीक है। अब देखिए 8 8 करके जब उल्टा हम बोल रहे हैं तो इसमें अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, तो कह रहा है बाएं से छठे अक्षर, बाएं से छठे, जैसा पहले हम लोग साधारण से करे तो वैसा ही करेंगे, तो बाएं से क्या है छठे, तो लेफ्ट से बोलेंगे छठे स्थान, लेफ्ट से क्या बोलेंगे, छठा स्थान बोलेंगे, और उसके बाद बोल रहा है छठे अक्षर के दाएं से, छठे अक्षर के दाएं से, दाएं से जानने के बाद तीसरा स्थान, तीसरा स्थान क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छठे स्थान के दाएं से तीसरे स्थान पर आएगा, तो दाएं से तीसरा स्थान है। आप देखो सेम सेम यहाँ पर, सॉरी राइट और लेफ्ट अलग अलग है, डिफरेंट है, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। आप देखिए तो कितना हो जाएगा, 6 3 9,
क्या आ जाएगा, तो 6 3 क्वेश्चन जो है स्टार्ट हुआ है बाएं से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 9 लेफ्ट, क्या लिखेंगे 9 लेफ्ट। अब ये लेफ्ट में पहले से आया हुआ है तो इसको 27 में से तो घटाने की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा समझना। राइट में आएगा तो जैसे पहले हम कर देते कि राइट साइड से तो उसको 27 में से घटाना था, लेकिन यहाँ लेफ्ट है तो इसको 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ कि किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है, बताइए जल्दी से। तो कहोगे सर 9 आ रहा है ना, तो 8 से ऊपर है ना, एच के बाद है ना, तो इस फॉर्म में आ रहा है ना, आई वाला फॉर्म में आ रहा है, नहीं 9 आ रहा है 8 से ऊपर। तो जब 8 से ऊपर आया तो इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, इसको क्या कर देंगे डिलीट। तो 8 इसमें से क्या करोगे, डिलीट कर दोगे, नहीं 8 जैसे ही डिलीट करोगे तो इसमें कितना बच जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, ये 1 लेफ्ट बचा। अब जो 1 लेफ्ट बचा तो इसको और इसको जोड़ने पर कितना हो रहा है, तो कहोगे सर 17, कितना हो रहा है 17। अब 17 में से 1 घटाओगे कितना होगा, 17 में से 1 घटाओगे कितना होगा, तो कहोगे सर 17 में से 1 घटाओगे तो 16 आएगा, 16 लेफ्ट। अब बताओ 16 लेफ्ट, 16 लेफ्ट, वर्णमाला में 16वां स्थान पर क्या आता है, तो कहोगे सर पी, तो इसका पी आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी आंसर सही हो जाएगा। अगर ये समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताएगा। नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए और इसको फिर से इसको रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, रिवाइंड कीजिए और देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंडीशन नंबर आप लोग को हमने 4 बताया अभी, अब 4 के आधार पर इसको हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आप, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 भाग, फिर अगला 8 भाग और उसके बाद वाला 8 भाग क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से पश्चिम में, क्या बोल रहा है, बाएं से पश्चिम में, ठीक है, के दाएं से 7वें स्थान पर आएगा, के दाएं से 7वें स्थान पर, लेफ्ट राइट लिखा हो, क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट राइट, तो माइनस में होगा लेफ्ट राइट। अब देखिए 7 5 क्या होगा, 12, 7 5 क्या होगा 12 होगा, तो बाएं से स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ है, बाएं से, क्या हुआ है, बाएं से स्टार्ट हुआ है। अब जब बाएं से स्टार्ट हुआ है, अब ये कैमी स्थान पर आ रहा है, तो कहोगे सर 12 स्थान पर आ रहा है। अब ये भी कौन वाला में आ रहा है, तो 16 और 9 के बीच वाला में आ रहा है, तो 16 और 9 के बीच वाला में आ रहा है, तो 8वां सबसे पहला वाला क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो जैसे ही डिलीट करते हो तो 12 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, तो सर कहोगे 12 में से 8 घटेगा तो 4 होगा, और ये भी लेफ्ट में आएगा, आया कि नहीं आएगा। अब ये 4 आया, क्या आया 4। अब बताइए ये वाला तो 8वां पहला वाला डिलीट हो गया था, नहीं अब ये जो बचा है, अब क्या किससे अब इसको घटाएंगे, तो आप कहोगे सर पहला वाला से और दूसरा मिला के, तो पहला दूसरा को मिला के कितना 16, एक जोड़ के 17, तो 17 में से इसको घटाएंगे, कितना में से 17 में से इसको घटाएंगे, 17 में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखिए 17 में से इसको घटाएंगे, 17 माइनस 4 लेफ्ट इक्वल टू 17 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, तो सर कहोगे 17 में से 4 घटेगा तो 13 होगा, कितना होगा 13। 13 वर्णमाला अक्षर में 13 कितना हो, 13 पर कौन आता है, तो कहोगे सर एम आता है, इसलिए इसका एम इज द करेक्ट आंसर, एम क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना रहा, 2 4 क्वेश्चन और बनेगा तो समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है ना, 2 4 क्वेश्चन और बनेगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 53 नंबर, सब चीज सेम है, उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है। अब देखिए अक्षर दाई से 10वें अक्षर, अक्षर दाई से 10वें अक्षर, दाई से क्या बोल रहा है 10वें अक्षर, तो राइट साइड से 10वें अक्षर, राइट साइड से क्या बोल रहा है 10वें अक्षर बोल रहा है, 10 में लिख दिया मैंने। अक्षर के बाएं से, अक्षर के बाएं से लेफ्ट से 14वें स्थान, लेफ्ट से 14वें स्थान पर कौन आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए यहां से बताना आपको, अब राइट लेफ्ट है, यहाँ पर क्या चीज का कॉम्बिनेशन, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, तो क्या करेंगे इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 10 और 14 कितना होता है, तो कहोगे सर 10 14 24 होता है, क्या होता है 24। लेकिन अब दाएं से इसमें है, क्या है दाएं से, तो दाएं से तो पहले से बताया है कि 27 से माइनस करेंगे, कितना से माइनस करना 27, 27 से माइनस करने के बाद कितना होता है, 7 में से 4 गया तो 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, और ये लेफ्ट में चेंज हो गया। अब देखो लेफ्ट में कितना आया 3 आया, अब किस में आता है, किस क्वाड्रेंट में आता है, तो कहो सर पहला क्वाड्रेंट में आता है, पहला 8 वाले भाग में आता है, पहला 8 वाले भाग में। जब पहला 8 वाले भाग में आता है तो हम क्या करेंगे, इसमें अब 8 से घटाना नहीं है, क्या करेंगे अब इसमें इसमें इसको इससे 8 को नहीं घटाएंगे क्योंकि पहला में आता है, अब इसको हम क्या करेंगे 8 से घटाएंगे, अब इसको क्या करेंगे आप
इसको 8 से घटाएंगे, आज एक ही बार घटाना है, इसमें एक ही बार घटाना है पहले वाला क्वाड्रेंट में, तो 8 से नहीं घटाना है, सॉरी 8 से नहीं घटाना है, 8 पहला क्वाड्रेंट में कितना अक्षर 8 होता है, तो हम इसको 9 बनाएंगे, n+1 बराबर 9, क्या होगा 9, तो 9 से इसको घटाएंगे 0 3 को, लेफ्ट वाला को, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 लेफ्ट में क्या आता है, तो कहोगे सर f, इसका f इज द करेक्ट आंसर, f क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले दूसरा और तीसरा लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 11वें अक्षर, दाएं से 11वां अक्षर के बाएं से 9वें, के बाएं से 9वां, क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, अलग अलग है, तो 11 9 कितना होता है, 11 9 20 होता है, क्या होता है 20 होता है, और राइट से है, क्या है राइट से है, तो सबसे पहले 27 से माइनस कर देंगे, 27 में से 20 घटेगा तो कितना होगा बाबू, 7 होगा, क्या होगा 7 लेफ्ट में आ गया। अब पहला क्वाड्रेंट में ये फिर से आ गया, पहला क्वाड्रेंट में आ गया तो हमें कुछ करना नहीं है, सीधा 9 से घटा देना, क्या करना है 9 से 7 को घटा देना है, 9 से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, सर 2 होगा लेफ्ट में, तो अल्फाबेट में दूसरा आसान में कौन आता है, बी आंसर आता है इसका, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आपको सेम क्वेश्चन है, नहीं 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64, अच्छा एक और भाग है, अभी एक और भाग है, ठीक है, क्या है एक और भाग है, तो अभी तक हम लोग देख लेते वाला, और इसको आप एक और बना देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको पूर्ण विराम करेंगे। अंग्रेजी वर्णाला के पहले 8 अक्षर, अब इसमें डायरेक्ट हम यहाँ चलते हैं क्योंकि दो तीनों उल्टा है, तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं से छठे अक्षर पर कौन आएगा, देखिए 11 से तो अलग अलग है, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, 11 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, तो सर कहोगे 5 आएगा, और लेफ्ट में आएगा, अब यहाँ लेफ्ट में आ ही चुका है, और किसने पहले क्वाड्रेंट में है, तो क्या करेंगे इसको हम 9 से ही घटा देंगे इसको, अब जब 9 से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 4 हो जाएगा, तो चौथे स्तर पर क्या आएगा, कुछ करना नहीं है अब इसको, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर चौथा जो स्थान है, चौथा स्थान पर डी होता है, इसका आंसर सही क्या होता है, डी स्थान होगा। समझ में आ रहा है कि ना रहा, तो इतना ध्यान रखना है। चलिए इतना 5वें स्थान पर यही डी आता है यहाँ पर भी, और इसको भी ऐसे ही दिया गया, चलिए ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब अगला दिन हम लोग क्या देखेंगे, मतलब अगला एक और वीडियो बनेगा, उसमें खत्म हो जाएगा ये सब, वही सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए बना लीजिएगा, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए बनाइएगा सेम है, उसके बाद इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए बनाइएगा सेम है, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बनाइएगा, ठीक है ना, ले लिए ना, लेते जाइए, उसके बाद देखिए इसका स्क्रीनशॉट देखिए, अब यहाँ पर ये अलग क्वेश्चन है, क्या है ये अलग क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, तो यदि सभी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, सभी को क्या बोल रहा है उल्टा क्रम में लिखा जा रहा है। अब इसको हम एक और आप क्या करेंगे, अगला कंडीशन 5वां कंडीशन है, तो इस 5वां कंडीशन को हम लास्ट कल एक वीडियो और होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा वीडियो खत्म हो जाएगा, तो एक और वीडियो में पूरा ये चैप्टर हो जाएगा, यानी लगभग 4 से 5 वीडियो बनेगा, यानी आपको ये चौथा शायद वीडियो है, तीसरा पार्ट है, लेकिन तीसरा पार्ट के अनुसार से वहां पर दूसरा पार्ट में 2 वीडियो बन गया था, तो ये चौथा हो जाएगा, और एक और बनेगा तो 5वां वीडियो हो जाएगा, और अल्फाबेट टेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद हम नया चैप्टर लाएंगे, पहले कल हम कर लेते हैं, कल घोषणा करेंगे कौन सा चैप्टर लाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।